तो कश्मीर में कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? डू दे ट्रीट यू एज एन आउटसाइडर? डू दे ट्रीट यू एज वन ऑफ? यार ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, बाद में देख लेना, काटना हो तो। तो एक बच्चा आता है कहता सर वो आपने किसको वोट किया? मैंने कहा बताते नहीं है वोट किसको करते हैं। ओ हमें पता है आपने को वोट किया है। मैंने कहा नहीं, गंदा है वो मुसलमानों को मारता है। क्या टीचर को ऐसी वेशभूषा शोभित करती है और ऐसा पहन के आना चाहिए? कोई यूएस यूरोप से टीचर आ जाता, वो कानों में बालियां होती, टैटूज होते जैसे आपके हैं, हम सब उनके पीछे लग लेते। अभी बड़ा मॉडर्न टीचर है, बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। अब अपना एक कोई लड़का कर रहा है तो उसके पैर काटने पे लगे हुए हैं। आप टीचर हो बट एक सरकारी स्कूल, दिस साउंड्स लिटिल क्लीशे, बहुत गंदा भी साउंड करता है। मेरे को ऐसे बोलते हुए भी गंदा लग रहा है। मुझे ना ये रीजन नहीं पता चला कि हम सरकारी स्कूल को ना वो इज्जत दे ही नहीं पा रहे वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। मटर छील रही हैं बैठ के मैड में, वो स्वेटर बुन रही हैं, फोन पे लगी हुई हैं टेलीफोन, और खासतौर से सरकारी वालों की कुछ करते वरते हैं नहीं, बच्चे घेर के बैठाते हैं और बस। बट ऐसा क्या रीजन है कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स लैक कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए? जो लॉट सरकारी स्कूल में आता है ना, जो माइंडसेट का लॉट आता है, वो आपको फिर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो अलग कर देता है प्राइवेट स्कूल से। तो उन दोनों बच्चों को जब आप इकट्ठा कर रहे हो ना, तो उनमें से एक के साथ गलत होगा। एक पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता है कि ये घर से निकल जाए, यार उसको बुखार है, उसको उल्टी दस्त लगे हुए हैं, ठीक है, उसके दांत में दर्द है, खून निकला हुआ है, चोटें ऐसे ना उगड़ी पड़ी रहती है, मतलब आपको दिख रहा है इसको कट लगे हैं, टाके लगे हुए हैं, पर वो घर से निकाल दिया बच्चों को। और ये मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ ब्रो, मैं किताबी बात नहीं कर रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो होता है। मतलब EWS इज जस्ट गुड ऑन पेपर्स? एब्सोल्युटली, पेपर्स पे तो भाई बहुत बढ़िया है, ऑन ग्राउंड वो क्या हो रहा है वो आप किसी प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल से पूछना, टीचर से नहीं, क्योंकि टीचर तो ऐसे दुखी हैं। जो पहले गवर्नमेंट स्कूल थे उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, दे स्टेटेड कि हमने एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल दिया है। नाउ देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता इन दिल्ली इज लीडिंग इट। कैसा डिफरेंस था दोनों के टाइम पे? देखो पता है क्या होता है जब आप सरकारी नौकरी में होते हो ना, if you don't want to answer, नहीं आई विल आंसर। देखो but I just जो सही बात है वो करी जानी चाहिए और गलत बात है वो भी करी जानी चाहिए। आप एक काम करो, हम रोल पर हैं, ठीक है? आपने रोल किया कभी? रोल बोले तो नहीं किया। अभी आई जस्ट आस्किंग यार, हमने कहा रोल पर है तो मैंने कहा आपने रोल किया है कभी? नहीं किया। I'm a teetotaler actually. Genuinely? हाँ। You never had alcohol कभी भी? कभी नहीं, बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं। Not even cigarette or anything? नहीं, सिगरेट एक दो बार वैसे, वो जब वो 14-15 साल वाली उम्र एक बार आई थी, दोस्त यार खड़े होते थे, हाँ वो एक कर ले वाला। तुम फिर अच्छा है, तुम टीचर बन गए। हाँ वही। अच्छा, just tell me one thing, इंग्लिश वाले सर, हाँ, ये नाम कहाँ से पड़ा? बेसिकली मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था ना, तो ऐसा था कि 7वीं 8वीं बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था उस टाइम पे। हाउएवर आई एम अ प्राइमरी टीचर। तो जब ऐसे ना कॉरिडोर से निकल रहा था तो बच्चे ने किसी ने देख लिया तो चिल्लाने लगा, अरे चुप हो जाओ, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, इंग्लिश वाले। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक एसोसिएशन हो गया कि यार ये बच्चे मुझे इस चीज़ से जानते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म। हाउएवर आई टीच 4 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, EVS, मैथ्स। लेकिन फिर वो एक चीज़ टिक हो गई कि भाई बच्चे आपको इस नाम से जानते हैं, तो वो था। बट थैंकफुल उन्होंने ये नहीं कहा लंबे बाल वाले सर आ रहे हैं। मैं बोलने वाला था कि you have a different personality as a teacher, मतलब it doesn't go with a teacher's personality. आई बिलीव बहुत स्टेरियोटाइप कर दिया है हमने एक टीचर की इमेज को। इट्स लाइक कि ठीक है वो चप्पल पहन ले, झोला पहन ले तो शायद ज़्यादा अच्छा टीचर लगता है। मतलब वो एक 90s में हमने सबने मूवीज़ में जैसा देखा है ना, तो उससे एक वो स्टेरियोटिपिकल इमेज होगी। एक बार पता है मेरी कंप्लेंट हुई थी कि क्या टीचर को, मेरे 2015 से लंबे बाल हैं, तो क्या उसने जिसने कंप्लेंट करी लिखा, हिंदी में लिखा, मेरे को आज भी याद है, कि क्या टीचर को ऐसी वेशभूषा शोभित करती है और ऐसा पहन के आना चाहिए। तो फिर ऐसी बात हुई, इंक्वायरी वगैरह आई, तो ऑफिसर्स आए थे, तो इंस्पेक्शन पे आए थे, तो ये मुद्दा भी उठा कि इनके अगेंस्ट ये कंप्लेन आई हुई है कि इनके लंबे बाल हैं और ये टी-शर्ट्स में आते हैं, ये वो करके। तो फिर मैडम ने कहा, वो मेरे को बड़े अच्छे ऑफिसर लगी, साउथ इंडियन थी, कहते यार कोई यूएस यूरोप से टीचर आ जाता, वो कानों में बालियां होती, टैटूज होते जैसे आपके हैं, हम सब उनके पीछे लग लेते। अभी बड़ा मॉडर्न टीचर है, बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, अब अपना एक कोई लड़का कर रहा है तो उसके पैर काटने पे लगे हुए हैं कि तुम ऐसे बाल लंबे क्यों कर रहे हो, या फिर टी-शर्ट्स या जो भी जिम वगैरह XYZ जो भी है। तो वो एक चीज़ मैंने वहाँ देखी थी, ये था। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इट लुक्स गुड कि आप टीचर हो,
ठीक है, बट एक सरकारी स्कूल में हम्म, मतलब दिस साउंड्स लिटिल क्लीशे, बहुत गंदा भी साउंड करता है, मेरे को ऐसे बोलते हुए भी गंदा लग रहा है, बट क्यों गंदा लग रहा है आपको? क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ हमारे, हाँ मुझे ना ये रीज़न नहीं पता चला कि हम सरकारी स्कूल को ना वो इज्जत दे ही नहीं पा रहे वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। उसका फिर से वही है यार, पता है देखो, मैं 2001 या 2 से ना अपनी, मेरी मम्मी भी टीचर हैं तो उनके स्कूल जा रहा हूँ, और मैंने अपनी मम्मी को, अपने चाचा को, वो भी एक टीचर है, मतलब मेरे घर में 13-14 लोग टीचर्स हैं, तो मैंने ना बहुत सारे अपने फैमिली में ही देखा। सबसे पहले जो भैया आपका जब बचपन आप देख रहे होते हो, तो मैंने कभी भी अपने घर में वो चीज़ें नहीं देखी जो टीवी पे हम देखते थे। मटर छील रही हैं बैठ के मैड में, वो स्वेटर बुन रही हैं, फोन पे लगी हुई हैं, टेलीफोन पे उस टाइम के M10 मैंने नहीं देखी भाई, ठीक है। और आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता है कि लोगों को ये परसेप्शन कैसे हो गया। हो सकता है 70, 80, 90 के दशक में कहीं किसी गांव देहात के स्कूलों में होता हो, बट मैंने अपनी नियर बाय विसिनिटी में नहीं देखी ये चीज़ें कि भाई टीचर्स ऐसे दिखते हैं या फिर वो ऐसे काम करते हैं। तो उस वजह से एक थोड़ा सा हमारी रेपुटेशन डाउन हो गई है, जो ऑनलाइन मतलब उस टाइम पे नाटकों में, ड्रामाज में वो एक इमेज जो दिखाई गई, वो जो बनाया गया एक्स्ट्रा। इसका ना एक सिंपल सा देखो, मेरे को दिलजीत का एक एग्जांपल याद आता है। कहता है मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है बॉलीवुड पे। कहते क्यों क्यों? कहता है यार हम पूरा पंजाब सरदार है, सब है। मैं हाँ। कहता पता नहीं बॉलीवुड वाले क्यों हमें वो बल्ले बल्ले वाले सरदारी दिखाते हैं। यू एग्री विद दिस और नॉट? यार आपने एक स्टेरियोटिपिकल इमेज बना दी। तो सेम गोज विद दिस प्रोफेशन की एक स्टेरियोटिपिकल इमेज मुझे ऐसा लगता है कि वो बना दी गई है, और खासतौर से सरकारी वालों की, कि भाई ये कुछ करते वरते हैं नहीं, बच्चे घेर के बैठाते हैं और बस वो जो भी है। एंड देखो हर जगह अच्छे बुरे लोग हर जगह है भाई, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा शोशा है कि भाई ऐसे होते हैं, बट ऐसा है नहीं, इतना नहीं है, और आज तो बिल्कुल भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है ब्रो। आपके हिसाब से आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं दिल्ली में? बहुत बढ़िया, दिल्ली के तो बहुत बढ़िया भाई। देखो कोई अब एक वो है कि कोई एक गलत एग्जाम्पल निकल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट 99% स्कूल्स बहुत सही रन कर रहे हैं, एक सिस्टम पे चल रहे हैं, जहाँ पर हर एक तरीके के एक सिस्टम बनाया गया है कि किसका क्या काम है, किसको कैसे काम करना है। और ये तो खैर आपने भी देखा होगा पिछले 10-15 साल में जो स्कूल की एक वो बड़ी शेडी या शैबी सी इमेज थी, वो इमेज भी मेकओवर हो चुका है। बिल्डिंग्स अच्छी हो गई हैं, दिखने में भी सुंदर है, वैसे भी फंक्शनल है। जैसे मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था अर्ली 2009 और 11 के आसपास, जब हम टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते थे एक महीने के लिए स्कूलों में, तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा कैसे मेकओवर मुझे दिखता है। कि पहले क्या होता था ना, लोहे के गेट लगे होते थे आयरन, तो उन पे जंग लगा हुआ है, पेंट उतर रहा है, बहुत छोटा एग्जांपल है। अब कट टू 2024, 25, 26, अब क्या हो गया है, स्टील के गेट्स है, चमचमाते हुए गेट्स हैं, ठीक है। तो मतलब एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको दिखता है कि हाँ भाई सुंदर है चीजें। सेम गोज इन द क्लासरूम, सेम गोज विद द विंडोज, विद द पैनल। पहले यार बहुत पहले जब मैं मम्मी के स्कूल जाता था तो एक वो बल्ब होता था, ट्यूबलाइट भी नहीं होती थी उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा ऐसा स्कूल थे। और अब आप देखो तो फिलिप्स की वो वॉल सीलिंग वाली बड़ी वाली लाइटें लगी हुई हैं, 2x2 वाली, 4-4 लाइटें एक क्लासरूम में, 4-4 ट्यूबलाइट्स हैं। तो आप देखते हो कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक बढ़िया मेकओवर हो चुका है स्कूल्स का, और मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। बट ऐसा क्या रीजन है कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स लैक कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए? पब्लिसिटी या फिर पीआर? नहीं, पीआर तो हम लोग बहुत कर रहे हैं भाई, पीआर तो मेरे जैसे लोग बहुत कर रहे हैं। एक तो माइंडसेट, दूसरा फिर पता है देखो कमी। मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं कि तुम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हो, ठीक है, भाई माफ कसम मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, पूछने वाला था, तुम अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाते हो और नौकरी तुम सरकारी करते हो। तो उसका भी रीजन यही है जो अभी वैसे बता रहा हूं कि जो लॉट सरकारी स्कूल में आता है ना, जो माइंडसेट का लॉट आता है, वो आपको फिर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो अलग कर देता है प्राइवेट स्कूल से। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास जो सरकारी स्कूल में बच्चे आ रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उससे। रिक्शा पुलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन एक वो सेक्शन है। अब उन बच्चों में मैं अपने बच्चों को बैठाऊं, ठीक है, अब मेरा बच्चा घर पे PlayStation 5 देख रहा है, ठीक है, वो FIFA देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है,
वहां पर एक बच्चा है जो सुबह बेचारा एक गिलासी चाय और रस खा के आया हुआ है, मेरा बच्चा ब्लूबेरीज खा रहा है। कंपैरिजन, तो उन दोनों बच्चों को जब आप इकट्ठा कर रहे हो ना, तो उनमें से एक के साथ गलत होगा। और ये मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ ब्रो, मैं किताबी बात नहीं कर रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो होता है क्योंकि वोकैबुलरी का एक्सपोजर अलग है, ठीक है, सोशल एटिकेट्स का एक्सपोजर अलग है, और कोई भी चाह करना ये कर नहीं सकता कि नहीं मैं इन दोनों को सेम कर दूंगा और वो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एक अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं 10 साल अपने बच्चों को पढ़ा दूं, ठीक है, सरकारी स्कूल में, जब वो व्हेन ही विल बी ऑफ एन एज, वो कहेगा यार पापा ये क्या बेवकूफ़ी करी भाई तुमने, मैं इतनी सारी चीज़ें सीख सकता था, मैं कैम्ब्रिज वगैरह के बारे में सीख सकता था, मैं वो सब कुछ सीख सकता था, और अब सरकारी में मेरा टारगेट पता है क्या है, एकेडमिक नहीं है, मेरे को बच्चों को बैठना सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो ये देख के आए हैं, वो 4 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं कि पिछली रात को ना गली में एक भैया ने दूसरे भैया के चाकू घोंप दिया। अब वो आप समझ रहे हो, वो उस माइंडसेट से, उस सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं। मेरा बेटा दूसरे एक्सपोजर से निकल के जा रहा है, तो दोनों को आप एक लेवल पे नहीं ला सकते, और लाओगे तो एक के साथ आप गलत करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ अच्छा पढ़ा रही है, घर पे भी हम पढ़ाएंगे, ट्यूशन सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी जा रहे हैं, मेरे भी जा रहे हैं, मैं अच्छा इनपुट दूंगा। अब मेरा बच्चा जैसे ही आएगा ना, वो सारे जवाब देगा। ये मुझे पता नहीं भाई आपके साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ पर्सनली हुआ है। जब जब मैं पढ़ता था और सर ने सवाल किया और मेरे से जवाब नहीं हुआ ना, मैं लिटरली खिंच जाता था। उस एक बच्चे से खिंच जाता था जो पहले ही सारे जवाब दे देता था, सर को उसको चुप कराना पड़ता था, चुप हो जाओ और को जवाब देने दे, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता था। सेम एज इफ माय सन गोज टू द सेम स्कूल वेयर आई एम टीचिंग एंड ही इज आंसरिंग एवरीथिंग ना, बाकी बच्चों में एक वो कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा कि यार इनको तो इसको सब कुछ आता है, ये पहले ही बता देता है, सर का है, जो भी है एक्स वाई जेड है। अभी भी जैसे जो सरकारी स्कूल में एक तो टॉपर है ही मेरी क्लास का, बच्चे उस टॉपर से खिंच जाते हैं, बाकी के बच्चे अक्सर आप इसी से पूछते हो, सर यही जवाब देता है हर बार। नहीं, ये तो रीत चली आई है सर से। हम हमारे जैसे क्लास में टॉपर था तो हम उसको मारते थे बाहर निकाल फॉर रीजन क्यों भाई, क्योंकि और कैसा मैंने क्या किया, मैंने टॉप किया है। वही तो चक्कर है, फिर आप नहीं पढ़ा सकते यार, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सुनने में। बीच में एक बात बोली थी कि जो डिफरेंसेस हैं, हम कभी इस डिफरेंसेस को पूरा कर पाएंगे कि मैं कह पाऊंगा कि यार गवर्नमेंट स्कूल आर दी गुड स्कूल्स, जब तक भाई पेरेंट्स की मेंटालिटी नहीं बदलेगी ना, मुझे लगता है नहीं बदल पाएंगे। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ कि मेरा बच्चा कल को भाई कहीं बड़ा सर्जन बने, यूरोप पहुंचे, कुछ ऐसा करे। एक पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता है कि ये घर से निकल जाए। लिटरली हम कई बार ना देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार बच्चे को ना धक्का मार के स्कूल भेजा हुआ है, क्यों यार उसको बुखार है, उसको उल्टी दस्त लगे हुए हैं, ठीक है, उसके दांत में दर्द है, खून निकला हुआ है, चोटें ऐसे ना उगड़ी पड़ी रहती है, मतलब आपको दिख रहा है इसको कट लगे हैं, टाके लगे हुए हैं, पर वो घर से निकाल दिया बच्चों को, ठीक है। तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता है। हाँ, अब आप देखो सिंपल सी बात है यार, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर पेरेंट का मानोगे ना कि माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो जब तक वो माइंडसेट अलग है तो एट पार कैसे होएगा, एक लेवल पे नहीं आ पाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। तो डू यू थिंक हम ये जो EWS हमने इंट्रोड्यूस किया है, एम्प्लॉय EWS प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ये अच्छी चीज़ है? भाई देखो ऑन पेपर तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे ऐसी लिटरली बातें सुनने को मिलती है कि इन बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन ही बना देते हैं बाद में, आई हैव हर्ड अबाउट इट। हाँ, मैं बोलने वाला था। हाँ, मैं आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव हर्ड इट, एंड आई हैव हर्ड इट दिस कि इनके फंक्शन भी थोड़े अलग कर देते हैं। तो तुम क्यों किया तुमने ये? ऑब्वियस सी बात है। तो फिर अब चक्कर वो है, स्कूल की अपनी कमियां कह लो या अपनी कुछ मजबूरियां कह लो, कुछ तो है भाई, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, लेकिन भाई शायद उनको उन पेरेंट्स को भी खुश करना है जो वेल टू डू वेल ऑफ हैं, कि भाई उन दे डू नॉट वांट कि दोनों लोग एक ही उसमें पढ़े, जो भी है उनकी सोच हो सकती है। तो बट यस, आई हैव हर्ड कि उनको अलग अलग किया हुआ है बहुत सारे स्कूल्स में। मतलब EWS इज जस्ट गुड ऑन पेपर्स? एब्सोल्युटली, पेपर्स पे तो भाई बहुत बढ़िया है, ऑन ग्राउंड वो क्या हो रहा है वो आप किसी प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल से पूछना, टीचर से नहीं, क्योंकि टीचर तो ऐसे दुखी हैं। तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो भाई हम लोग, गवर्नमेंट भी पूरा कर रही है, हम लोग भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन फिर बात वहीं पे घूम के आ जाती है, एकेडमिक से पहले बच्चे के बिहेवियर के ऊपर काम करना पड़ता है हमें, और उसमें बहुत टाइम जाता है, ये चक्कर है। मुझे एक चीज बताना, व्हाई पीपल, आई मीन
आपने भी, इसको मैं बेटर पूछता हूँ कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज की ओवर अ प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल में तो आपको तो बेटर पे भी मिलता शायद। नहीं, दिस इज द कोर रीजन। कोई भी इससे अलावा आपको कोई भी बात बोले, झूठ बोलेगा, भाई यहाँ पे अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी पे है। प्राइवेट स्कूल की पे 25,000 पे साइन होते हैं, 12-13,000 रुपये देते हैं, 17,000 रुपये देते हैं। मतलब लिमिटेड स्कूल्स हैं जो बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, गुड में बैड में, लेकिन जो पूरा स्केल देते हैं, जो सरकारी स्केल मिलता है। लेकिन आप ये मान के चलो 80% स्कूल ऐसे हैं, 70% स्कूल ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं टीचर्स को अच्छा। और गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट्स को छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, केंद्रीय विद्यालय, ये बहुत बढ़िया पे देते हैं। और ख़ास तौर से जितना आप काम करते हो ना, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया पे देते हैं भाई, क्योंकि 6 घंटे की नौकरी के आपको 80 बाजार कोई नहीं दे रहा है। ये सीन है, आप मोटा मोटी समझो। अच्छा, मैंने रिसर्च, ये दिस इज आउट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट, मैंने रिसर्च कर रहा था कल। हमारा बजट करीबन 8% बढ़ा है एजुकेशन का। मैं अभी उसके ऊपर भी आऊँगा। मैंने फिर उसको कंपेयर किया चाइना के बजट से। हमारा सिर्फ पॉइंट सम फर्क है, लेकिन द वे दे ऑपरेट इज टोटली डिफरेंट। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे मेजरली आपसे ये जानना है कि हमारे हाउ डज अ गवर्नमेंट स्कूल लुक लाइक इन अ डे? मतलब वॉक मी थ्रू। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ जानने के लिए कि ना, जैसे आपने बोला ना बच्चे आते हैं तो है तो बच्चे ही ना यार, वो भी जो छोटे अगर बच्चे आए हैं उनको तो तुम बचपन से उनके रूट सही कर सकते हो। बिल्कुल, देखो अगर आप मेरे काम को फॉलो करोगे ना, मैं इसको टू द टी फॉलो करता हूँ। टू द टी मतलब कि आखिर तक जो मैं सोचता हूं कि बच्चों के व्यवहार पे काम होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, बच्चों को उस स्कूल से, उस क्लासरूम से, उस टीचर से प्यार हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं और मेरे जैसे और भी जितने भी लोग हैं, मेरे साथी जितने भी लोग हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि यार ये SC ST OBC का बच्चा है, ये हिंदू मुस्लिम का बच्चा है या कुछ ऐसा। हमारे लिए, और अमीर गरीब का बच्चा है, अच्छा गंदा बच्चा है। ठीक है, मैं तो अपने पेरेंट्स को, जो मेरे क्लासरूम पेरेंट्स है, मैं उन बच्चों, उनके पेरेंट्स को कहता हूं कि आप छुट्टी मत कराओ, कपड़े धुल गए, जुराब धुल गई, जूते धुल गए, गीले हैं, घर के कपड़ों में भेज दो। 1 बजे नहीं आ पाए, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, 1 बजे नहीं आ पाए, 1:30 बजे छोड़ जाओ। क्योंकि कई मदर्स ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, तो उनको वो 1:30 से 2 का ब्रेक मिलता है। तो मैं कहा आप 1:30 बजे छोड़ जाओ, मैं गेट को, गार्ड को बोल के रखूंगा कि भाई इसको आने देना, बच्चे को छुट्टी मत कराओ। ठीक है, तो मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूं, और मैं खुद भी ऐसा हूं कि बच्चों के लिए सब कुछ है हमारे मन में। ठीक है, ये अब वॉकिंग थ्रू द डे ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं, हमारे यहाँ दिल्ली की अभी मैं बात करता हूँ, 2 तरीके के स्कूल चलते हैं सरकारी, दिल्ली सरकार के। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग में यूजुअली गर्ल्स पढ़ती हैं और इवनिंग में बॉयज़ पढ़ते हैं। और जैसे 7 बजे इनका स्कूल शुरू होता है, 1-10 तक, 1:15 तक ये स्कूल रहता है। हमारा स्कूल शुरू होता है 1 बजे और 6:30 तक हमारा स्कूल रहता है बॉयज़ का। इनको इकट्ठा क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि अभी थोड़ा सा उस चीज़ में कमी है कि इतने बच्चों को एक साथ आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे मेरा स्कूल है, उसमें ऑलमोस्ट 3,500 बॉयज़ पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 3-3,500 गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, तो 7-8 हज़ार बच्चों को एक साथ बिठाने का नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्कूल बस वही है, अपने बायोमेट्रिक वगैरह लगी हुई है, आप जाओ, पंच इन करो, 15-20 मिनट आप क्लासरूम से पहले एक बार थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, फिर 1 बजे आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हो। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मदर टीचर हूँ, तो मुझे मोस्टली एक ही क्लास में अपने 6 घंटे देने होते हैं, 5.5 घंटे, 5.5 मदर टीचर? मदर टीचर इज समवन हु टीचेज ऑल द सब्जेक्ट टू अ क्लासरूम थ्रू आउट द ईयर। For example, I take 4 subjects of grade 5, English, Hindi, EVS, Maths and Sports और Art and Culture। मतलब सब कुछ मैं देखता हूँ। ये बहुत प्यारा सिस्टम है अगर टीचर थोड़ा सा पुट इन कर दे तो। मुझे जो आज मेरा 5वीं का बैच है, ये मुझे 2021 में मिला था, जब ये छोटे बच्चे 1st ग्रेड में थे। और जैसे जैसे ये प्रमोट होते गए, मैं इनके साथ प्रमोट होता गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक, 5 साल तक अब इन बच्चों के साथ मैं रहा हूं। तो इनका जो अभी आपने कहा था ना कि छोटे बच्चों का आप रूट बहुत बढ़िया तैयार कर सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया सिस्टम है मदर टीचर में कि 5 साल में आप देखो बच्चे का कितना क्या क्या कर सकते हो, कितनी उसकी हिडन क्वालिटीज को निकाल सकते हो, कितना आप उसको, उसकी कमियों को पहचान सकते हो, कितना आप ये समझ सकते हो कि यार बच्चे को इस एरिया में प्रॉब्लम है। एकेडमिक्स के अलावा भी सोशल स्किल्स में बोलता नहीं है, शर्माता है, डरता है, घबराता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोटे बच्चों में भी हो जाता है। वो सारी चीजों को आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से केटर कर सकते हो। यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डायग्नोज ऑल द
की फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन मतलब डिटोरेट कर रहे हैं, और फिर आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैं मदर टीचर हूँ, मैं एक पूरा दिन उन बच्चों के साथ रहता हूँ, और 5 साल तक रहा हूँ मैं, ऐसे मदर टीचर का काम रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार। इट्स एब्सोल्युटली अ मतलब मैं ब्यूटीफुल इस चीज में थिंग। सोच रहा हूँ कि छोटे बच्चे को तुम बड़े होते हुए देख रहे हो। अरे यू कई बार तो ना ऐसा लगता है कि मैं अब निक को अपनी सारी बात बताऊंगा ना, तो ये शायद मेरे को कुछ और ही ना समझने लगे। नहीं सच में, मैं जैसे यार प्यार आता है, आपका अंदर से प्यार आता है, बट बीइंग अ मेल, और फिर आप एक्सप्रेस करते हो ना, तो कहीं ना कहते हैं मीठे। नहीं नहीं नहीं, I'm so sorry, but नहीं, I have you're been going पर called out. मैं ना Pardon my language, but लोग बोलते हैं, Are you gay? तुम समलैंगिक हो क्या? फिर मैं कभी सोचता हूँ, मैं क्या यार, ये प्यार दिखाना या बच्चों के लिए कुछ करना, फिर मेरे को समझ में आता है, मैं क्या यार, इसकी भी एजुकेशन में कुछ कमी है, जिसने कमेंट भाई किया है। उसकी मैं ना एजुकेशन नहीं बोलूंगा, उसको ना वो माहौल ही नहीं मिला माहौल- एक्सप्रेस करने का। and फिर एक और इशू, इवन इफ समवन इज गे, हाँ तो नहीं यार, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा अच्छा नहीं था ये सीन। क्या है, मैं ना 6वीं में था या 7वीं में था, तो मैं कोई मूवी देख रहा था, और मूवी ना बहुत इमोशनल सीन आया, तो मैं रो मेरा आंसू बह गया, ठीक है। तो मैंने ना चुपचाप ना आंसू ऐसे पहुंच लिया, ठीक है, कि मेरे को कोई देखे ना। तो मेरी मदर ने देखा, मेरी माँ मेरे पास आई, कहती अगर लड़के रो रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। और ना मुझे उस दिन लगा ठीक है भाई, मम्मी ने कहा तो ठीक है। हाँ, तो मैं मतलब ऐसे नहीं हर जगह रोने लग हाँ, नहीं, गया, obvious बट है। दिस बिकेम वेरी नेचुरल मेरे साथ। इस एज में होता है। मैं कभी मैं अपने बच्चे की मैं उस दिन मेरी वाइफ और मैं बैठ के हम पुरानी कोई वीडियो देख रहे थे, वी वीप्ड आउट, हाँ। एंड दिस इज एक होता है ना टीयर्स ऑफ एक्सटेसी, हाँ, ये नहीं, वो है भाई, बिल्कुल है, ये को वो नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, आई कैन बेट, I've seen kids from some Gurgaon school, very good school. yeah. They're very openly talking about, oh, this is my gay buddy. We both are bisexuals. Right. These type of understanding and acceptance is there in that school. ठीक है? Because maybe they might be coming from that exposure. Exposure, yeah. गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ है क्या? अभी नहीं है। इसके ऊपर बात भी होती है? नहीं। लेटली जो एक्चुअली पता है क्या, देखो हमारे यहाँ जो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं, मेल या फीमेल, वो देहात से आते हैं। चाहे वो हरियाणा बैकग्राउंड हो, चाहे वो यूपी बैकग्राउंड हो, या राजस्थान हो। तो आप समझते हो यार, मैं ना एक तो ना मैं ना ये वर्ड जो है ना देहात, मैं आपको आई एम सॉरी, आई एम करेक्टिंग अ टीचर, ठीक है, प्लीज आप बोलोगे हम गांव से आते हैं। हाँ, हमने ना इसको वो आप देहात का गांव हुआ, हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया। देहात का एक्चुअल मतलब जो होता है ना, वो होता है देहात, मतलब जिसमें पढ़ा लिखा नहीं है। तो गांव में होंगे लोग जो नहीं है, लेकिन आप एक गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बोलो मैं इस विलेज से आता हूँ, इस गांव से आता हूँ, इस पिंड से आता हूँ, इस नूब से आता हूँ। नहीं, वो देखो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मैं समझ, मैंने मीडियम मिला, मैंने कहा टीचर को करेक्ट करने का मौका मिल रहा था, क्यों ना करूं मैं? बिल्कुल करो। तुम्हारे बच्चे मुझसे कहेंगे सही किया। ये ना कुछ ऐसे है, जानबूझ के ना मैं कई बार ना कोई पोस्ट डालता हूँ ना, तो उसमें ना इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। तो कई आ जाते हैं, टीचर है तेरे को तो स्पेलिंग नहीं आती। मैं कहा मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, तेरे को पता ही नहीं चल रहा। तो 10 कमेंट फालतू आएंगे, तो वो है। ओके, नहीं वैसे बहुत आपने बढ़िया बात बताई मेरे को, ये कि देहात नहीं, हमें ऐसे उस सेंस में नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं भाई गांव, अब फिर वही है हमारी बोली है कि गांव देहात से हम आते हैं, तो वहां पर अभी भी ये चीजें टैबू हैं। यू डू नॉट टॉक अबाउट इट, एंड वो सारी चीजें, मतलब वो अभी भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं, टीचर्स हैं, कई बार बात तो होती है भाई, अब एक मैं 30 साल वाला भी और एक 55 साल वाला भी साथ ही बैठते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ ना होता, ऐसा कुछ ना होता, तो वो ऐसे कह के शट कर देते हैं। तो ये बट येस, लेटली देयर आर मेनी टीचर्स जो कि गाइडेंस काउंसलिंग टीचर्स है, जैसे हमारे खुद के जो टीचर है, वो इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। यंग वंस, दे आर एड्रेसिंग दीज थिंग्स इन किड्स बहुत सेंसिबल मैनर में, क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि फिर मैं भी खुद ना कई बार बहुत सारी चीज़ें वो स्टीरियोटाइपिकली बोल जाता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूल का माहौल जो होता है ना, वो प्राइवेट से थोड़ा सा अलग होता है। वो यहाँ की एनर्जी एक अलग सेंस में चलती है। यू जस्ट
यार जो 9वीं 10वीं में जब हम वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, जो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हम सब गंद मचाते हैं। हाँ। मचाते हैं ना, यहाँ वाले ज्यादा मचाते हैं सरकारी वाले। ये ओके थोड़ा विद इट। हो जाता है। मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा, बट ये मैंने देखा है, ये मेरी वो है। ओके, मैं ना ये चीज कॉल आउट करना चाहूंगा स्पेसिफिकली, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, इट्स नॉट स्टीरियोटाइपिंग, इट इज अबाउट कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। है। तो और मैं बहुत कैजुअली आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता अपनी बातचीत से उस हिसाब से कि भाई आप भी ये करो या वो, मैं बस कैजुअली बात कर रहा हूँ कि जो हो रहा है, तो वहां पर फिर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या होता है ना कि कई बार एक माहौल सेट करना होता है। आप 25-30 बच्चों को आराम से लेके बैठो, उनसे बात करो, उनको आधा पौना 1 घंटा दो। जैसे जब मैं स्कूल में था तो सेक्स एजुकेशन हम सबको मिली हुई है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था मेरे स्कूल का कि बाहर से जो भी टीचर आते थे हमें बताने के लिए, हमें एक्सटर्नल्स बताते थे इस बारे में, तो अलग हॉल में लेके जाया जाता था। वहां पर आपको कोई एड दिखाई गई, मूवी दिखाई गई, ईज किया गया, फिर हंसी ठाके, मतलब उस हिसाब, मुझे याद है वो 9th क्लास का जब वो हुआ था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई आया था, तो आपको इजीली वो चीजें दी गई, आपको समझाया गया। अब यहाँ क्या हो जाता है, कई बार पहले तो टाइम नहीं मिल पाता कि 1 घंटा निकालो इस सेशन के लिए, ठीक है, फिर 25-30 का ग्रुप नहीं बनता। अब यार हमारे स्कूल में बच्चे 68 है एक क्लास में, ठीक है, 80 बच्चे हैं क्लासों में, तो उनमें से फिर उनको निकालना है पॉसिबल नहीं है, वो भरी हुई क्लासें हैं, फिर उसमें एक आधा वो होता है अफलातून जो उंगली कर देगा, फिर वो सारी वो बात कहीं की कहीं और ही चली जाती है, तो इसलिए टीचर्स कटते हैं और बचते हैं कि यार अगला ही देख लेगा। वैसे भी अनकंफर्टेबल टॉक है और फिर अनकंफर्टेबल है, तो इसका एक माहौल सेट करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस जो यंग आ रहे हैं टीचर वो कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, हाउ लॉन्ग यू बीन इन टीचिंग? 12 years नाउ। सो यू हैव सीन कांग्रेस वाला टाइम थोड़ा सा देखा है आपने? कांग्रेस तो नहीं देखा मैं से कहता हूँ कि जो पहले गवर्नमेंट स्कूल थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई एंड दे स्टेटेड कि हमने एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल दिया है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से 2020 तक कुछ बदला नहीं गया था ऑन पेपर। दे माइट हैव चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स। नाउ देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली इज लीडिंग इट, और यहाँ पर कैसा डिफरेंस था दोनों के टाइम पे? देखो पता है क्या होता है, जब आप सरकारी नौकरी में होते हो ना, if you don't want to answer, नहीं, I will answer। देखो but जो सही बात है वो करी जानी चाहिए, और गलत बात है वो भी करी जानी चाहिए। अब एक काम करो, मेरा बिस्किट है, अब एक बिस्किट मुझे दे दो, तो होता ना बिस्किट मुझे दे दिया भाई से, ठीक है, ऐसा है ना स्लैंग, नहीं बेकार था, छोड़ो। ठीक है, देखो दोनों गवर्नमेंट्स, मैं बहुत सीधी सीधी बात करूंगा, ज्यादा हिपोक्रेट नहीं बनूंगा। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई ना, तो उन्होंने बहुत सारे की फैक्टर्स को पकड़ लिया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और मैं बहुत साइकोलॉजिकली उस बात को करूंगा, क्योंकि जब मैं 2013 में दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर की नौकरी कर रहा था ना, अच्छा देखो मेरी सर्कल ऑफ लाइफ देखना, 2013 में जिस स्कूल पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था, आज 2026 में मैं उसी स्कूल में परमानेंट हूं, और इन 13 से 26 के बीच में मैं कश्मीर में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं एनजीओ में पढ़ा के आ चुका हूं, मैं दिल्ली सरकार के दूसरे स्कूल में भी पढ़ा के आ चुका हूं, और वापस से मैं वहीं पे आ गया हूं, ठीक है, तो आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी। तो 2013 में हमारे स्कूल में वही ट्यूबलाइट्स होती थी, बल्ब टूटे फूटे हुए हैं, कैमरास का कोई सीन नहीं था, वॉशरूम आप इजीली नहीं जा सकते थे। मैंने भाई स्कूल्स में टीचर्स को दीवार पे करते हुए देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो बाथरूम थे वही इतने गंदे थे। तो आम आदमी गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को भाई देख लिया था कि क्या क्या कौन से कोर एरिया है जहां सबसे पहले काम करने की जरूरत है। तो उन्होंने आते ही एक बड़ा सही चीज लेके आए। मुझे 2013 का तो नहीं पता था या नहीं था, 14 में ये चीज आ गई थी, 14 के बाद सॉरी, कि उन्होंने एक एस्टेट मैनेजर रख दिया हर स्कूल का। अब उस एस्टेट मैनेजर का सिर्फ एक ही काम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्कूल का रख रखाव देखना है। यानी वो जो प्रिंसिपल या टीचर्स को ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी कि सफाइयां कराओ, झाड़ू मरवाओ, पोछे मरवाओ, बाथरूम ठीक करवाओ, दरवाजे टूट रहे हैं चटकनियां लगाओ, उन सब से उन्होंने फारिग करवा दिया उसको, ठीक है। तो अब वो स्टेट मैनेजर एक बंदा है, वो एक्स आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर होता था, वो अपनी सैलरी पे वो सारी चीजें देखता था और वो प्रिंसिपल को इनपुट देता था और अपने काम करा लेता था, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया चीज हुई। दूसरा, थर्ड पार्टी आई बिलीव ये हायर करने लगे सफाई कर्मचारियों को। तो उससे भी ये हुआ कि
पहले जो साफ सफाई नहीं होती थी, अब जब वो लोग आए, पहले 1 या 2 सफाई कर्मचारी तो थे, अब 8-8 9-9 हो गए, तो सफाइयां होने लगी। तो इट्स मोर लाइक कि अभी ये साफ सुथरा एरिया है, आपका बात करने का मन करेगा, आपका बैठने का मन करेगा। अब यहाँ बदबू आ रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, सब कर रहा है, आपका खुद ही मन नहीं करेगा स्कूल में घुसने का, तो क्लासरूम तो बहुत दूर हो गई। तो चीजें उन्होंने बेस लेवल से स्टार्ट करी, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बननी शुरू हुई, वहां पर एसएमसीज का इनपुट लेना गया, पेरेंट्स का इनपुट लिया गया कि क्या क्या और चीजें हम बदला सकते हैं, क्या क्या चीजों में जरूरत है, वो सारी चीजें होने लगी। तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया। इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ने करिकुलम्स बहुत प्यारे लॉन्च किए, हैप्पीनेस करिकुलम था, देशभक्ति करिकुलम था, मतलब ऑन पेपर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें करी, और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि ना मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, सजेस्टोपीडिया, आई बिलीव इट वाज द थ्योरी। उसमें कहता था बच्चा जब ही उसकी लर्निंग हाई जाएगी जब उसकी बैकग्राउंड, उसकी सराउंडिंग अच्छी होगी, जब उसका उस क्लासरूम में बैठने को मन करेगा। और उसमें उस बंदे ने, साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले मेक श्योर करनी चाहिए क्लासरूम में। तो पहली चीज ही ये थी कि बच्चे को कंफर्टेबल जगह हो, और दूसरा वेल लिट क्लासरूम हो। तो इन लोगों ने बहुत प्यारे डेस्क लेके आए और बहुत बढ़िया लाइटनिंग कर दी क्लासरूम्स की, ठीक है। उसके अलावा फिर उन्होंने क्लासरूम्स में अच्छे बढ़िया प्लाई बोर्ड वगैरह लगा के सुंदर क्लासरूम्स बना दी, ऊपर पूरी पैनल, जैसे वो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं ना, वो वाली सीलिंग्स लगा दी। वरना पहले तो वही गार्टर टुकड़ी वाले हमारी क्लासेस होती थी, तो वो सारा करके बड़ा मॉडर्न लुक उसको दे दिया। तो यानी बच्चा भी अब आ रहा है, मन करेगा, हाँ मन करेगा, और टीचर का भी मन करेगा कि भाई बढ़िया है, 4-5 बढ़िया अपने पंखे उंखे लगा दिए, सारी चीजें सही कर दी। मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, जो एक पॉइंट ये शायद नहीं कर पाए, और जो शायद सबसे एक आप कह सकते हो कि ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देता चीजों को, वो था टीचर स्टूडेंट रेशियो। वो नहीं कम कर पाए। अगर वो आप एक टीचर पे 25 बच्चे कर दो ना, जो टीचर नहीं भी पढ़ाता ना, वो 1-1.5 घंटा पढ़ा के चला जाता, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या है ना, जब आपके आगे 60 कॉपियां आ जाती है ना, आपने आज 60 कॉपियां चेक करनी है, अब ना मल्टीप्लाई टू 3 और 4 डेज अ वीक, आपका दिमाग घूम जाता है, फिर आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बहुत बर्डनसम हो जाता है कॉपियां चेक करना बच्चों की, उनको चुप कराना, उनको शांत कराना, और वो सारा चीज। तो एक अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो और इनको कम कर जाते तो वो बहुत हो जाता है। अभी भी हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत खराब है, अभी भी खराब है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आई बिलीव ये जो गवर्नमेंट है ये इस पे काम कर रही है, सुना है ऐसा, लेकिन ग्राउंड पे अभी वो चीज नहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम प्रो नेशन एट प्रेजेंट। मैंने बीजेपी को बिल्कुल बात करते हुए नहीं देखा। इस बार 2026 में हमारा बजट इंक्रीज किया गया है एजुकेशन का, बट मैं क्या करूं उस बजट का, जब तक वो पैसा नीचे लगेगा ही नहीं लगेगा, वो एग्जैक्टली। लेकिन देखो दिल्ली में चाहे वो आम आदमी हो या बीजेपी हो, हमारे स्कूलों में वो पैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब देखो यार, अब वही बात है कि भाई कोई करप्शन कर रहा हो तो कर रहा हो, मुझे नहीं मालूम, और कर भी रहा हो तो कर लो भाई, थोड़ा सा लगा दो थोड़ा सा लगा दो, थोड़ा सा में हम खुश हो रहे हैं। हम तो ऐसी आपको पता है, मैं ना इस चीज के ऊपर बात करूंगा, मैं एंड में मैंने जान के ना एंड तक रखना चाहता हूँ कि ये वाली बात, कि मैं ना जो रियल एजुकेशन चेंज है ना, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। बट बिफोर दैट, व्हाई डिड यू स्टार्ट टीचिंग? मतलब हम बात कर लिए इतना, मैंने यही नहीं पूछा तुमसे कि व्हाई डिड यू स्टार्ट टीचिंग, और कहाँ से आया पढ़ाने का? नहीं, देखो कीड़ा बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। और टीचिंग तो वो चीज थी जो मैं बिल्कुल अपने सपनों में भी नहीं करना चाहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज मैं 10वीं में मेरे को स्कूल से निकाला गया, ठीक है। 11वीं में मेरी 2 कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है। लड़ाइयाँ मेरी हुई, जिन बड़े तुम अपने इंग्लिश वाले सर के वो संदीप भैया, दीक्षित भैया, वो हमारे रोल मॉडल थे जो सरिये मारते थे बच्चों को, ठीक है। उन जैसा बनना है, पटाखे हमने फोड़े बाथरूम में, फ्लश हमने तोड़े, पता नहीं क्या क्या करा। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड, आई वुड से, that you created. हाँ, यस बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। मेरे टीचर्स की कोई गलती नहीं थी, वो मैं था, और मैं ही अपने आप में अपनी फिल्म का हीरो था, ठीक है। और बैड बॉयज आर ऑलवेज कूल एंड दे अट्रैक्ट एवरीवन, तो स्पेशली द गर्ल्स। तो वो हम उस जोन में जीते थे। तो फिर क्या हुआ कि 9वीं 10वीं में निकाल दिया, 11वीं 12वीं में किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, नॉन मेडिकल जबरदस्ती ले ली। एक तो ना किसी को जब अपनी औकात पता हो और उसको औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो बोरा जाता है। मैं भाई, मेरे माँ बाप कहते थे इसके 60% आ जाए ये। Can I take a pause? हाँ।
शिव भाई, I've done 100 episodes हाँ। almost. हाँ You're way genuine. नहीं मैं तो बहुत मजा, मुझे मजा आ रहा है. I don't know तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है. मैं बता रहा हूँ ना, तो मेरे 10th में आगे 80%. हाँ. और मेरे माँ बाप को उम्मीद नहीं थी कि 60 भी आएंगे. हाँ. और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 50 भी आ जाएंगे. और 80 आगे मैं खुद ही पगला गया. मगर वो बेटे, मगर अब तो हम साइंस से लेंगे. वो कौन है वो मिर्जापुर में नहीं ना गुड्डू भैया, ने कहा अब हमें चाहिए इज्जत, ने कहा अब हमें चाहिए नॉन मेडिकल. और पता नहीं क्यों चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक क्यों चाहिए थी, बट नॉन मेडिकल चाहिए. उन्होंने मना कर दिया, कहते हम तो इसको स्कूल में नहीं रखना चाहते, तुम नॉन मेड दिला रहे हो. मगर हम जा रहे हैं स्कूल से, कहते निकल जाओ. तो हम स्कूल से बदले, नॉन मेड हुआ. फिर पता चला 11th-12th में कि भाई 2009-2010 का ट्रेंड है बीटेक एमटेक एमबीए, ये चल रहा है. तो मैं कहा हम भी यही करेंगे, बीटेक एमटेक एमबीए. ये पता नहीं क्यों उस टाइम पे बहुत बूम था भाई. तो आई स्टार्टेड लाइक माई पेरेंट्स नो कि दैट आई एम गोइंग टू डू बीटेक देन एमटेक देन एमबीए. एंड मैं गांव से आता हूँ, देहात मैंने यूज़ नहीं किया, मैं गांव से आता हूँ. तो हमारे वहाँ क्या है कि सारी बढ़िया चीज़ें हैं, बस एक जेबीटी कर ले तो मज़ा ही आ जाए, एक टीचर का कोर्स कर ले तो मजा आ जाए. इट्स लाइक कि कोई आईएएस लग गया तो कोई बूढ़ी ताई आके कही है इससे अच्छा था पटवारी लग जाता. वो हम उस बैकग्राउंड से आते हैं. तो वहां पे टीचिंग को सब कुछ माना जाता है, जेबीटी को सब कुछ माना जाता था उस जमाने में, क्योंकि टीचर्स ना वो गुरु का दर्जा मिलता है. नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है और पैसा बहुत बढ़िया था उस टाइम पे भी. इसमें गुरु का कोई वो नहीं था इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं था ब्रो. हमारे यहाँ देखो, दिल्ली से जो लोग वो समझ पाए, हमारे यहाँ ना बोलते हैं 114 का रूट. हाँ. इसमें हर घर में 4 टीचर्स हैं. 114 का रूट होता है मंगोलपुर गांव, पुलिस लाइन से लेके शुरू होता है, वैसे पीछे से वहां से लेके औचंदी बॉर्डर तक जितने भी दिल्ली के गांव पड़ते हैं, हर घर में 3-3 4-4 टीचर्स हैं. और वो सरकारी ही टीचर्स है, प्राइवेट बहुत लिमिटेड है. ठीक है, उनका रीजन ये नहीं है कि नोबल कॉज, नोबल प्रोफेशन, नहीं, सरकारी है, बढ़िया तनख्वाह है. मतलब देखो, अब मैं वहां पे आता हूँ कि मैं कैसे बने. मेरे माँ बाप ने बोला, कहता तेरे बस की और तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये 6 घंटे की नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, अपने आगे कोई और काम धंधा संभाल ले. मेरे लिए बीइंग अ बॉय, लड़कियां हैं हमारे यहाँ, सच अ स्टूपिड सोच दिस इज, कि लड़की है आधा दिन नौकरी करके आएगी, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाएगी और उसके बाद अपना घर संभालेगी. मतलब वो जो टीचिंग पार्ट है ना, वो तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं है ख्यालों में कि ये जाके समाज को कुछ देगी, शील बी सर्विस टू द नेशन और सोसाइटी. नहीं, कितने बच्चे चेंज कर सकते हो तुम लाइफ, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं वो. अब रियलाइज मुझे भी होता है ना, जब मेरे को भी नहीं हो रहा था तो जबरदस्ती इन्होंने, मेरा एनआईटी श्रीनगर में हो रहा था बी आर्क में, क्योंकि मेरे को ईडी का भी बड़ा शौक था, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और मैंने IEEE के थ्रू भी दिया था. तो मेरा बी आर्क एनआईटी श्रीनगर हो रहा था. तो मेरे मम्मी पापा को किसी अंकल आंटी ने बोल दिया, नहीं नहीं कश्मीर इज नॉट सेफ और ये वो, और क्या फ्यूचर है आर्किटेक्चर वालों का. हमने अपने घर बनवाए कभी किसी आर्किटेक्चर से? तो मेरे माँ बाप को तो ये बात समझ में आ गई, कहते हाँ ये तो फद्दू बिजनेस है, कौन बनवाता अपना घर आर्किटेक्ट से. तो वो कैंसिल हो गया. अब फिर पापा ने बोला, कहता तेरे बस की कुछ और है नहीं भाई, तू एक काम करे, नौकरी मिल जाएगी तेरे को बढ़िया सी सरकारी नौकरी में, साथ हो जाएगा, तो टीचिंग कर ले. सो आई स्टार्टेड टीचिंग. मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल मजा नहीं आता था, क्योंकि उसी सेम समय पे मैं नेशनल्स खेल रहा था ताइक्वांडो में, ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट था मैं. तो मेरे को ये था कि नहीं, ये मेरे को नहीं अलाइन कर रहा. वो जो आज जो बोलते हैं वाइब चेक, मेरी उस टाइम पे नहीं हो रही थी इस प्रोफेशन के साथ. बट देन सडनली समथिंग रियली स्विच्ड द बटन. इट वाज, हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है. पहले साल में आपको 1 महीना जाके टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है किसी भी स्कूल में, और अगले साल 3 महीने. जब मैं पहले साल टीचिंग प्रैक्टिस पे गया, इट्स लाइक इंटर्नशिप पे गया, वहां पर मुझे समझ में आया. कहाँ गए थे? जैसे मेरा साकेत का मेरा कॉलेज था, MIT इंस्टीट्यूट करके था, और उसी के साथ में J ब्लॉक का एक स्कूल था साकेत में. उस स्कूल में मैंने टीचिंग प्रैक्टिस करी. तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 को मैं पढ़ाता था. तो जब मैंने उन छोटे बच्चों को ना, मैंने एक दिन ना, मेरी ऑब्जर्वेशन होनी थी, मतलब हमारी कॉलेज की प्रोफेसर आती हैं और वो चेक करती हैं कि भैया कैसा पढ़ा रहा है, इसको टीचिंग स्किल्स कैसे आ रहे नहीं आ रहे. तो वहां पर मेरे को एक कविता पढ़ानी थी, पकौड़ी वाला, ठीक है. तो लाइक मैं प्राइवेट स्कूल का, वर्ल्ड स्कूल का पढ़ा बच्चा, नेशनल खेला बच्चा, मैं कैसे नहीं पढ़ा सकता पकौड़ी वाला. मैंने कोई तैयारी नहीं करी. एक फ्रेंड थी, उससे अपने लेसन प्लान लिखवाया, एंड आई वाज लाइक कि चलो बच्चों आज हम पढ़ते हैं पकौड़ी वाला. एंड आई वाज लाइक, उसके बाद फिर मैं भूल गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए. क्या मुझे बोर्ड पे लिखना चाहिए, क्या मुझे हिंदी टेक्स्ट बुक खुलवानी चाहिए, क्या मुझे कुछ बच्चों से सवाल जवाब करना चाहिए. मतलब बाहर से ना ऐसा लगता है कि टीचिंग इज सिंपली बार्किंग एट द प्रिंट. आप
जो किताब में लिखा वो पढ़ दो, हो गया, नहीं। 11th-12th में मे भी आप शायद ये कर सकते हो, हायर स्टेजेस पे आप कर सकते हो, छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते हो। वो आपसे रिलेट ही नहीं करेंगे, वो आपसे एसोसिएट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आपको दुश्मनी मान के चलेंगे। तो वहां पर फिर क्या कहते हैं, जब मेरे को लगा मेरे गाल ठंडे हो गए, मैडम कह रही बोल, कुछ बोल, बोर्ड पे लिख दे, चैप्टर का नाम लिख दे। मतलब आप समझो, देखो टीचिंग इतनी टेक्निकल है कि जब आप अनाउंस कर रहे हो अपना टॉपिक, ठीक है, उस अनाउंसमेंट में भी एक स्किल लगती है जिसको बोलते हैं सेट इंडक्शन, कि उस टॉपिक तक आप कैसे आओगे, आपने वो भूमिका कैसे बांधी है, ठीक है। आप 4 सवाल करोगे जिसके बच्चों को जवाब पता है, 5वां सवाल आप ऐसा करोगे जिसका जवाब बच्चों को नहीं पता है, और जब आप उस नोन टू अननोन के साथ बच्चों को लेके जाओगे, तब आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे कि बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी स्किल है, माइक्रो स्किल है, लेकिन इतनी सारी स्किल्स हैं इसमें। ब्लैक बोर्ड की अपनी स्किल होती है, हर चीज की स्किल होती है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं कहा अब मैं क्या करना चाहिए। और मेरे सामने 7-8 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, वो मुझे ऐसे ताक रहे हैं आंखें खोल के कि आगे कुछ बोल भाई, क्या है तेरा, हाँ क्या कराएगा तू। मैडम मुझे देख रही है, कुछ तो बोल दे, तू तो बड़ा कूल बन के घूमता है। लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या। तो फिर मुझे लगा यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। तो वहां से मुझे मजा आना शुरू हुआ टीचिंग करने में, किक मिल गई, हाँ, कि यार इसमें मजा आता है टीचिंग करने में। देन आए उस टाइम पे ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था, 2005-6 में। तो उसका बड़ा बोलबाला था कि वो अपने आप में बहुत मॉडर्निस्टिक अप्रोच के साथ आया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये 2000 कौन सा था वो? 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है। अब 2023 का आ चुका है एनसीएफ। 2020 के बाद भी चेंज हो गया? हाँ, हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो गया है, बहुत बेटर हो गया है। तो उस टाइम पे वो आया एनसीएफ 2005, उसमें उसकी मोटी लाइन ये थी कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो बच्चे के किताबी ज्ञान को उसके जीवन से कनेक्ट कर सके, विच कुड एसोसिएट द आउटसाइड लाइफ टू द क्लासरूम लाइफ, यानी बुक्स और जो लाइफ वो जी रहा है उसमें एक एसोसिएशन बना दो। फिर मैंने इस चीज को पढ़ा, मेरे को बड़ा इजी लगा कि यार बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर आप सेब पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप सेब ड्रॉ मत करो, सेब ले जाओ, ठीक है। लाल सेब मत लेके जाओ, ग्रीन सेब लेके जाओ, क्योंकि जब हम सेब बोलते हैं हमें क्या दिखता है? लाल सेब, लेकिन होता तो ग्रीन भी है, गोल्डन भी होता है, नहीं? तो वो फिर बच्चों की जो थिंकिंग है उसको खोलता है, उसको और ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो ही बिकम्स मोर डाइवर्जेंट, नो? तो उस चीज में मुझे फिर ना किक आने लगा। फिर आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल द टेक्निक्स दैट आई यूज दीज डेज एज वेल, कि रोल प्ले कैसे कर सकते हैं हम किसी चीज में, हम और कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो वही सारी चीजें मैंने उस टाइम पे सीखी, उनको फिर केंद्रीय विद्यालय में प्रैक्टिस किया, एक एनजीओ थी मेक अ डिफरेंस, उसमें प्रैक्टिस किया, एंड अब मैं उसको इंस्टाग्राम पे सारा डालता रहता हूँ अपना जो भी मैं करता हूँ। You went to Kashmir as well? I went to Kashmir. कैसा कश्मीर में कैसा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का? वहां पर भी बड़ा मजा था, मतलब था। अच्छा, मुझे जेन्युइनली बताना, आप कश्मीर में कहाँ थे? मैं कुलगाम में था, साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट थी, सिविल स्कूल था हमारा, सिविल में था। तो बेसिकली आप जम्मू की तरफ से इधर ही थे? नहीं, साउथ कश्मीर तो नीचे की तरफ पड़ा ना थोड़ा। प्योर कश्मीर था वो, ओके, रॉ रूरल कश्मीर था वो। कश्मीर ऐसा था कि मेरे को ऐसा जानना है कि डू दे ट्रीट यू एज एन आउटसाइडर, डू दे ट्रीट यू एज वन ऑफ? मैं दोनों चीज बताता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। पहले मैं एक सीधा सा एक एनेक्डोट बताता हूँ। देयर वाज दिस ग्रेड 3 स्टूडेंट, 2014 के उस टाइम पे ना इलेक्शन हुए थे, तो यार ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, बाद में देख लेना, काटना हो तो। नहीं, मैं आपको वो करूंगा, भेजूंगा, जो आपको कटवाना होगा कटवा लेंगे। देखो, सेंसिटिव ना हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो ऐसा था कि इट कुड गो अ लिटिल सेंसिटिव, आई बिलीव। देखते हैं, तो 2014 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, गवर्नमेंट केम इनटू पावर। तो मैं सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और अक्टूबर नवंबर के आसपास बच्चे बड़े प्यारे थे वहाँ के। तो एक बच्चा आता, कहता, सर वो आपने किसको वोट किया? मैंने कहा बताते नहीं है वोट किसको करते हैं। नहीं, आप बताओ आपने किसको वोट किया? मैं कहा बेटा नहीं बताते। ओ हमें पता आपने वोट किया है। मैं कहा नहीं, ओ गंदा है, वो मुसलमानों को मारता है। तो दिस वाज अ ग्रेड 3 स्टूडेंट टेलिंग मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब आप इससे एक उस टाइम का आइडिया ले सकते हो। अभी गया हूँ, जनवरी 2026 में गया हूँ। अब जो मैं देख रहा हूँ ना भाई, मैंने सपनों में नहीं सोचा था उस टाइम पे। हम रोज रात को, हम 2 भाई साथ रहते थे, हम रोज रात को ये सोचते थे मैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और अब जो वहाँ की पहले कश्मीर में कितना टाइम थे? मैं पूरा 1 साल वहां रहा। आपको मजा आया वहाँ पे? बहुत मजा। बोर टाइप नहीं होगा? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वाज लाइक फन, वो बड़ा फन था। हर अलग अलग चैलेंजेस थे ना, जैसे यहाँ खड़े हैं, वो रोड पार ग्रेनेड अटैक हो रहा है,
अरे आप यार। छुप रहे हो, लिटरली आई सॉ ग्रेनेड अटैक। ठीक है, आप मार्केट में चल रहे हो, एकदम से सीटियां बजने लगी, मैं ये क्या हो गया, कॉल लग गई, मैं कॉल लग गई, कह रहे हाँ वो हड़ताल हो गई है। हड़ताल का मतलब है कि अब शटडाउन, तो मिनट से पहले सारी दुकानें बंद हो गई, मिनट से पहले सबने अपने सामान अंदर खींच लिए। आप देख रहे हो 2 मिनट पहले यहाँ इतना हुआ अल्लाह था, और अब शांत है पूरी बिल्कुल city। एकदम कर्फ्यू लग गया है। और मैं देयर वाज दिस डे जब मैंने पीएनबी बैंक होता था हमारे टाउन का, वहां अंदर भाग गया मैं, एकदम से कॉल लग गई, पता ही नहीं चले क्या हुआ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दोस्त को फोन किया, कहता मैं यार कॉल लगी, कहता ऊपर बैंक में घुस जा। तो मैं वो बैंक में ही था, तो हम बैंक में घुस गए, बैंक बंद हो गई। तो ऐसा सीन भी उस टाइम पे देखा मैंने 14 में। और मतलब बहुत कुछ हुआ वहाँ पे उस 2014, उससे पहले भी हुआ, लेकिन 14 के बाद से लेके जब द इनफेमस बुरहान वानी केस हुआ, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ था वहाँ, बहुत बुरा हाल हुआ था। तो वो सब भी देखा, क्योंकि मैं बहुत बार गया हूँ। इट्स लाइक कि मैं साल में 2 से 3 बार कश्मीर जाता रहता हूँ। ठीक है, आई टेक माई फैमिली एज वेल। अभी मैं जनवरी में जब गया, मैं फैमिली थी साथ में, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे रिश्ते हैं वहाँ के लोगों से, क्योंकि 2 फैमिलीज यू हैं। मेक फ्रेंड्स देयर, मतलब मेरे आपके फैमिली है, मैं उनको मम्मी ही बोलता हूँ। नहीं, वहाँ के जो बच्चे आपने पढ़ाए हाँ वो आपके बिल्कुल, दोस्त बने? बिल्कुल दोस्त बने, आज भी टेक्स्ट करते हैं, वी मिस यू, ये वो। आई स्टिल रिमेम्बर, आपने वो इंस्टा पे वो रील्स वगैरह, यूट्यूब पे वो रील्स देखी होंगी ना, कि सब बच्चे रो रहे हैं, एक टीचर जा रहा है छोड़ के, और वो उसको पकड़ रहे हैं। वो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। I was crying, my colleagues were crying, the peon was crying, 150 बच्चे थे, वो सब रो रहे हैं, अगर आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, और ये वो लाइक, I was like so emotionally touched कि यार इतना कितना प्यार बन गया इन लोगों से मेरा, और बहुत तगड़ा प्यार बना। आई लाइक, मैं तो बहुत बढ़िया जगह है। और उनकी, मुझे नहीं लगता, सी आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस इन इंडिया ओनली, ठीक है, सिक्किम से लेके नीचे महाराष्ट्र वगैरह, और इधर ऊपर हिमाचल वगैरह, हर जगह आई हैव बीन, पंजाब वगैरह। और मेरे बहुत लोकल दोस्त हैं, ठीक है, किन्नौर से लेके हर जगह हैं, लोकल दोस्त हैं। बट जो हॉस्पिटैलिटी कश्मीर की है ना, वो नहीं है कहीं पर भी, वो है ही नहीं। मैं एक बार गया तो किसी टीचर के फैमिली में फर्स्ट टाइम गया, वो आंटी आई हैं, तो आते ही के साथ ही उन्होंने टॉफियों का एक पूरा ना ऐसे था, वो जैसे हमारे यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, जिसमें आप वो गेहूं छानते हैं टाइप को, वो पूरा भर के लाई, मेरे ऊपर उड़ेली। ठीक है, फिर उसके बाद एक कांगड़ी लेके आई, वो मिर्चें फूकी, उससे मेरी नजर उतारी, लाइक कि क्या है वो लाइक कि नहीं, आप पहली बार हमारे घर आए हो ना, तो आपको बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए मम्मी थोड़ा कर रही है। मैंने कहा नहीं आंटी नहीं करो। एंड शी वाज लाइक कि आंटी किसको बोलता है, मैं मम्मी हूँ, मैं माँ हूँ, मम्मी बोल मुझे। तो लगे नहीं मम्मी रहने दो ये वाला। तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी हॉस्पिटैलिटी अलग है। जो चीजें अब तो खैर अच्छी ही दिखती है, उस टाइम पे हम ये देखते थे कि वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसा नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर 2014 की फ्लड्स आ गई थी, हम बिल्कुल कंप्लीटली स्टक हो गए थे उन फ्लड्स के अंदर, ठीक है, और खाने को नहीं था, वही मैगी वगैरह कुछ कर रहे थे वो थे। तो दे पीपल केम आउट, दे हेल्प्ड अस कि खाना है, सब्जी है, बनाना आता है, हम बना देंगे, ये बना देंगे। 2 महीने जब मैं अकेला रूम पे रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो एक फैमिली ने लिटरली मुझे ले लिया कि तुम इधर सुनो, हमारे घर में आओ, यहाँ रहो। वो बोलते हैं कि वो, जैसे अब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहा मम्मी आपने मेरे को क्यों रखा था अपने घर में, जो अब है ना, कहते वो मुझे तुम पे इंसाफ आ गया था कि कैसे रहेगा ये लड़का बेचारा सा, रोता ही रहता है हर टाइम। तो मैं कहा आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिल्ली से एकदम से कहाँ पहुंच गया हूँ। बट उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया। फिर तो इतना, अब देखो ना यार, ना तो उन्होंने कभी कोई पैसा लिया कि भाई तुम पेइंग गेस्ट हो, ये वो, ना कभी अपने घर में ये रखा कि ये कमरा तुम्हारा है, ठीक है यार। देयर वाज दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों के बीच में, मम्मी आती थी ऊपर मेरे रूम में, देख लेती थी कौन सी जीन्स टंगी हुई है, कौन सी शर्ट टंगी हुई है, उतार ले जाती थी, धो देती थी अपने आप, जो रियल घर में होता है, रियल घर में अपने आप चल रहा है। जेब चेक कर ली, ए तेरा पेपर रह गया था, ये पेपर पकड़ अपना, और वॉशिंग कर देगा, तू दुखी होगा, हाथ से धोएगा, ठंड है ज्यादा, मैं मशीन से धोऊंगी, तो मशीन से धो देती थी, खाना बना देती थी, फोन कर देती थी। मतलब बहुत प्यार मिला यार। जिन्होंने रॉ कश्मीर देखा ना, उन्हें वही समझ सकते हैं बाहर एज एन आउटसाइडर कितना प्यार देते हैं।
एक बार क्या हुआ बताता हूँ। मैंने ना ऐसी जब बहुत प्यारे रिलेशन अब हमारे हैं थे उस टाइम पे भी, तो मम्मी कहती कि आज ननिहाल जाएंगे। मैं कहा चलो ननिहाल जाएंगे। अब हम ननिहाल जा रहे हैं तो पहाड़ी पे वो था नंदीमर्ग, जहाँ से मुझे पक्का नहीं पता बट कहते हैं नेहरू जी की लिनेज वहाँ से है। तो नंदीमर्ग हम जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे ऐसे चढ़ रहे हैं, मैं ऐसे गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा हूँ, इधर से एक टिप्पर वाला बोलते हैं ट्रक्स को, जो प्रॉपर वो पुराने जमाने के ट्रक्स होते हैं, उसने ना न्यूट्रल कर दिया अपना ट्रक कि मेरे को तो डाउन हिल जाना है, और वो सरिये से लदा हुआ। ओ भाई वो बिल्कुल साइलेंटली आया और ऐसे ना मेरी गाड़ी को चीरते हुए ले गया। आगे से जो वो था आपका बोनेट वगैरह, उसके बाद विंड स्क्रीन और मेरी वाली खिड़की, वो ले गया। एंड आई लाइक मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मैं ये क्या हो गया मेरे साथ, और मम्मी रो रही हैं चिल्ला रही हैं, समहाउ वी मैनेज भी। तो अब देखो जो हमारे फारूक सर थे मम्मी के हस्बैंड, मतलब फादर हमने बोला नहीं लेकिन पापा जो थे, तो आए। तो मैं कहा फारूक सर सॉरी, मेरे से ना गलती होगी, मेरे से आपकी गाड़ी लग गई। उन्होंने रख के एक चपेट दी। कहता साले तेरे को कुछ हो जाता मैं तेरे दिल्ली वालों को क्या बोलता, तू बेटा है मेरा, ठीक है। तो फिर उन्होंने गले से लगाया, एंड देन वी हैड टीयर्स इन आवर आईज कि हाँ चलो बच गए। तो ही वाज लाइक कि गाड़ी तो 10 आएंगी, बच्चा कैसे मैं वापस लाता अगर तेरे को कुछ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मम्मी को, जैसे हमारे यहाँ घर पे होता है ना कि बच्चे से गलती होगी तो पापा मम्मी को डांट रहा है, वो वाज लाइक कि तुम क्यों लेके गई इसको क्या पता इन टिपर वालों का ये कितने बेवकूफ ड्राइवर है, ये ऐसे वैसे XYZ। उन्होंने पूरा उसको धमकाया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं इस फैमिली का अब एक पार्ट हूँ। तो आज भी वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, मैं उनके वहाँ जाता हूँ, बड़ा हमारा एक बढ़िया प्यार है वो है। And you said you recently went in 2026. या अभी जनवरी में। हाँ, तो क्या फर्क देखा जो उस टाइम था अभी था? और सबसे पहले तो भाई वहाँ के लड़के लड़कियों का ना पहनावा बड़ा चेंज हो गया। अरे भाई साहब मॉडर्न कोरियन। अच्छा हाँ दिल्ली फेल है ब्रो, दिल्ली फेल है। दो कोरियन पैंट्स, दो फ्लैशी कलर्स, जैकेट्स, पफ जैकेट्स, मेरे को कॉम्प्लेक्स आ रहा है। मैं यार बड़े सेक्सी लग रहे हैं अरे ये कश्मीरी बच्चे हैं यार। हाँ। हमने 2014, 15, 16 में जो मैंने देखा वो पूरा अबाया और वो वाला हिसाब था। मैं किसी के कल्चरल पे वो नहीं कर रहा, बट उस टाइम पे वो एक दिखता था कि वो डोमिनेंट था उस टाइम पे, है ना। और आज आप देख रहे हो, आपको बढ़िया सुंदर ऐसे लगते हैं बच्चे, कोई आप मतलब मैंने दिल्ली में नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऐसा पहनावा या तो सिक्किम में देखा था गैंगटॉक, या फिर अब वहां देखा कि इतना मॉडर्न और इतना सुंदर लग रहे हैं, ऑब्सीन कुछ भी नहीं। बीट अ बॉय, बीट अ गर्ल, दे लुक सो परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल। क्योंकि गोरे चिट्टे हैं, पतले लंबे हैं, तो उन पे इतना खिलता है ना वो चीज़, मेरे को बड़ा पसंद आया। कोचिंग सेंटर्स इतने बड़े हो गए हैं वहाँ पर, इतनी बढ़िया कोचिंग्स दी जा रही है नीट जेईई की। आप देखो कश्मीर से कितने ज़्यादा नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरी खुद की 2 बहनें वहाँ से, वो दोनों ने नीट निकाला है। छोटा भाई है बुरहान, वो भी कर रहा है तैयारी, वो भी निकालेगा। तो दीज बहनें भाई आर योर कश्मीरी रिलेटिव्स, जो उस फेज के रिलेटिव्स, जो मम्मी है ना, मम्मी की वो भांजियां हैं नंदीमर्ग वाले। तो उनसे वो हिसाब हो गया कि वो कहाँ पर है, वो क्या कर रही हैं, ऐसे हम जब बात करते हैं। तो अरे आपको बाहर से इतना यार जो सो स्टूपिड। मैं जिस दिन 2-4 दिन वहाँ रहा, किसी ने कहा, बोलो फिर से देखेंगे बाद में कटेगा नहीं, कहते डू नॉट ट्रस्ट द कश्मीरीज। किसी ने बाहर वाले ने मुझे बोला। मैं कहा अच्छा। मैं डर गया, कुछ तो वैसे ही इतना डर बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या है, तो शायद पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। और वहां जब आप जाके देखते हो यार, इन्होंने तो पूरा घर और दिल और सब कुछ खोल दिया आपके लिए। इन्होंने कहा आप आओ रहो, प्यार इतना मिलता है। अभी लास्ट ईयर वहां पर ना वो हो गया था, बर्फ एकदम से अचानक से पड़ गई थी गुलमर्ग में, तो बड़े टूरिस्ट फंसे यार। गांव वालों ने जिस लेवल पे जाके उनकी मदद करी है टूरिस्ट की, सारी मस्जिदें खोल दी, सारा गांव से उठ के लड़के आए हैं, उन्होंने खाने तैयार करे हैं, बच्चों को बड़ों को दूध तैयार किया है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग। अमरनाथ यात्रा देख लो आप। मुझे नहीं पता, किसी को पता है नहीं पता, बट कुलगाम जैसे जो अमरनाथ से लिटरली थोड़ा सा डिस्टेंट है, वहां पर लड़कों की ना टोलियां बनती हैं मुस्लिम बॉयज की, कि हम जाके सेवा करेंगे जो पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वहां तो ये सब चीजें चल रही हैं। यहाँ आपको कुछ और ही बता दिया जाता था उस टाइम पे। तो देयर इज अ डिफरेंस। मीडिया प्लेज द कार्ड, वेरी वेरी ह्यूज कार्ड। फिर वो यार नेगेटिविटी बिकती है भाई। नेगेटिविटी जैसे आपकी स्पेलिंग एरर बिकता है। वो तो मैं कहीं इंटेंशनली करता है। शिव सर, यू हैव बीन इनटू केवीज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल हो गया, कौन से बेटर हैं दोनों में? अगर केवी को कंपेयर करें और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल को कंपेयर करें। देखो एज ऑफ नाउ दोनों में ना जो कंपैरिजन है वो
बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पहले तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो ना, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गो फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑल इंडिया सर्व नहीं करना चाहते आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये नहीं है कि आज आप कश्मीर में काम कर रहे हो, आप 3 साल बाद केरल में हो, फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए, तो एक वो है। अगर एजुकेशन वाइज बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वहां पर केवी में आपसे काम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा लिया जाता है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेनी रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, कि आपने क्या किया, कैसे किया, एक वो ना अकाउंटेबिलिटी आपसे बहुत ज्यादा होती है केवी में। यहाँ पर अब पिछले सालों में बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी मुझे एट टाइम्स लगता है कि केवी में टीचर्स को ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ता है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट। दिल्ली में अभी कम है। पे दोनों का सेम है, पे आपको सेम मिलता है, और वर्क प्रेशर भी अगर मैं कहूं तो टीचिंग प्रेशर केवी में अभी थोड़ा सा 20 है, दिल्ली में थोड़ा सा 19 है, क्योंकि ये आपकी होम स्टेट हो जाती है, तो शायद आप इसलिए थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं। और द नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस वगैरह अगर आप बात करें तो वो फिर अगेन केवी में थोड़ा उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है केवी के बारे में। अच्छा, at the end, last question, this is to you. If I give you the opportunity, if I give Shiv, if I give English wale sir the opportunity to redesign the whole education system of India, क्या करेंगे आप? स्क्रैच से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो टीचर स्टूडेंट रेशियो बिल्कुल कम कर दूंगा मैं, जितना मुझसे हो पाए, चाहे वो 1 से 15 हो जाए, 1 से 20 हो जाए, 1 से 25 हो जाए। 25 तो होना ही चाहिए मिनिमम, 1 से 25 होना चाहिए, एक टीचर 25 बच्चे, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक टीचर का ना एक 6 महीने से लेके 1 साल का ऐसा कोई इंटर्नशिप पीरियड या कुछ ऐसा एक सर्टिफिकेट पीरियड होना चाहिए जहाँ पर उस टीचर को इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में जाके टीच करना पड़े और रिग्रेसली टीच करना पड़े। क्योंकि अगर आज मैं जो भी अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पुट कर रहा हूं या अप्लाई कर रहा हूं क्लासरूम में, उसका बहुत बड़ा रोल है जो मैंने केवीएस में और कश्मीर में सीखा है। क्योंकि जब आपके ऊपर हार्डशिप्स आती हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो लाइफ के साथ, जब आप अलग कल्चर से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप चीजों को अलग से सीखते हो, ठीक है ना। आप में एक अलग जुझारूपन आता है जो कि आप एट ईज होते हो। एट टाइम्स अब आप देखो, मेरी खुद की छोटी बहन है, वो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई, तो उसको नहीं समझ में आता कि ये देश इतना बड़ा है, इसमें इतने कल्चर्स हैं, इतनी विविधताएं हैं। तो वो सिर्फ किताब में जो एक कश्मीर की बात हो रही है, अरुणाचल की बात हो रही है, एक बच्चे की वहां की बात हो रही है, उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगी, और वो खुद ही कनेक्ट नहीं कर पाएगी एनसीईआरटी से, तो वो बच्चों से कैसे कनेक्ट करवा पाएगी? देन शी विल बी जस्ट लाइक कि जो उसमें लिखा है उसने बता दिया। लेकिन जब आपने उस चीज को जिया है तो यू हैव मोर एक्सपीरियंसेस टू शेयर। तो मैं ये 2 चीज जरूर चाहूंगा कि ये तो होना ही चाहिए। और एक अगर तीसरा और चल जाए तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी भी मैं प्रॉपर कर दूंगा, जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो होती है, सेम होनी चाहिए। क्योंकि ये ना बहुत बड़ा वो है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इससे बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे। बट मैं ना कल बैठ के ना जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे ना एक थॉट आया कि हमारा देश कहते हैं ना विश्व गुरु बनेगा, इंडिया वुड बी द पावरफुल, जो हमारा कभी भी नहीं बनेगा। वो जो हमारे हालात है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा देश विश्वगुरु कभी नहीं बनेगा। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है ना, हमारी आप एज ए टीचर आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरे माँ बाप की भी गलती है कि हमने ना, हमारी सोसाइटी ने सिर्फ ये कहा है कि रट्टे मार लो, हाँ ठीक है, पढ़ लो, डिग्री हासिल कर लो, ये नहीं बोला कि स्किल डेवलप कर लो। नहीं देखो, अब मैं इसमें करेक्ट कर दूं, जो NEP 2020 आई है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन स्किल एजुकेशन है। मैं बोलने वाला था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है NEP जो चेंज हुआ ना, 10+2 था पहले, 5+3+3+4 हुआ। मैंने सब पढ़ा उसके बारे में, कल बैठ के मैं कर रहा था, 2 बजे तक पढ़ रहा था सर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ना मैं यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जो मेरा भी है और मेरे माँ का भी है। अगर आप भी चाहोगे, आप कहोगे ना मेरा बच्चा चल IIT की डिग्री ले लेना है, आपका मोटिव होगा डिग्री ले ले, पास हो जाए, अच्छे नंबर ले आए। आपको ये नहीं होगा वो कहेगा पापा मैं डिग्री नहीं ले रहा, लेकिन मैं ना ऐसा कोड लिख सकता हूँ जो कोई नहीं लिख सकता इंडिया में, मैं ऐसी कोडिंग कर सकता हूँ। आपने कहोगे नहीं डिग्री ले ले, डिग्री पहले चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर बन जाएगा, सेफ्टी आ जाएगी, फिर हम उसके बाद क्या होगा, हमें नौकरी मिल जाएगी और हम इंडिया ना सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते रह जाएंगे। अपने ये सेम चीज आई बिलीव वो हुआ तो है, वो किसी इजरायली मिनिस्टर ने बयान दिया तो था पिछले हफ्ते ही
कि हमारी वर्क फोर्स हमारे लिए काम करने के लिए इंडियंस हैं तो हाँ सही बोला था ना, उसने। हाँ, और जो लोग कह रहे हैं ना कि हम वो मजदूर हैं, ये हैं, हाँ। ये तुम सही कह रहे हो भाई। मतलब तुम जिसने भी ये बात बोली है कि इंडियंस आर मजदूर, हम हैं, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन डिफरेंट लेवल। मैं या मेरे दोस्त कोई आईटी के मजदूर है, कोई लेबर वाला मजदूर है, कोई हार्डशिप वाला। देखो मैं सही कहूँ ना निक भाई, तो 2026 आ गया है, अभी भी NEP 2020 जो है ना वो पूरे तरीके से लागू हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी होगा इसको जज करना या कहना। लेट्स वेट फॉर अनदर 5 years। मैं समझ रहा हूँ आप पेरेंट्स और उस पॉइंट ऑफ मैं कह रहा हूँ, मैं साला ना मैं चाहता हूँ लोगों ना अपना एक स्टेप लें। जैसे मैंने कल रात को ही सोचा कि मैं ये कोशिश करूंगा, मेरा बच्चा अगर कहेगा ना मुझे पापा ये स्किल करना है, हाँ, तो मैं कहूंगा तो स्किल कर ले, क्योंकि अगर वो स्किल कर लेगा ना तो कोई धंधा बना लेगा वो। हाँ, वो पता है क्यों? क्योंकि शायद आपने भी ना अब एक चीज करके देखी है। हाँ। आप खुद भी इनिशिएट कर रहे हो, आप पॉडकास्ट की लाइन में आए हो, आप और यूट्यूब रन कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें किया जा सकता है। अभी जो हमसे पिछले वाले पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं वो, लेकिन अभी उनको स्किल बेस्ड और उसका नहीं समझ है, बट उस लेवल तक नहीं जितना हम इस चेंजिंग डायनामिक्स को देख रहे हैं कि भाई AI कैसे आ रहा है, कैसे अगर आप घर पर बैठे जर्मन का काम कर सकते हो, जर्मनी के लिए कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हो, वो सब कुछ। तो उन पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड देन देयर इज लास्टिंग फोमो बहुत ज्यादा है भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट पेरेंट्स में लिटरली बहुत ज्यादा फोमो। आई थिंक दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। बच्चों को लेकर वो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा ना कहीं ना हर जगह हो यार। पता है इतना स्ट्रक्चरलाइज कर दिया है बचपन को, मेरे को तो कई बार बड़ा वियर्ड लगता है कि मैं खुद भी यही सोचता हूँ, मगर मैं अपने बच्चे का बचपन तो इतना स्ट्रक्चरलाइज नहीं करने वाला कि वो 6-7 घंटे स्कूल, फिर 2 घंटे ट्यूशन, फिर 1 घंटा स्पोर्ट्स एकेडमी, फिर को करिकुलर की कोई अलग एकेडमी। दिल्ली और मुंबई में तो यही चल रहा है, ठीक है, हमारे तो आसपास मैंने देखा है यही सब कुछ चल रहा है। मैं कहा ये फिर बोर कब होगा, ये क्रिएटिव थिंकिंग कब करेगा, ये चीजों को तोड़ मोड़ के जोड़ेगा कैसे? तो वो है, बोर होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उसका दिमाग चले कि मैं कैसे टाइम पास कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोगों का भी तो वही चलता था यार, हम सब ने बचपन में फ्रिज को खोला बंद किया कि ये साली लाइट बंद कैसे होती है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ। उसको करा, मेरे बेटी ने आज तक नहीं कर लिया, 9 साल का हो गया है, पता नहीं कब करेगा। मेरा बेटा उस दिन मुझे कहता है कि पापा मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कह रहा कुछ करवा दो। हाँ। तो मुझे कह रहा टीवी आप ऑन नहीं करने दे रहे। हाँ। मैंने कहा आप पंखा गिने। पंखा गिनने का क्या होता है, उल्टा लेट के ना पंखा चलाते हैं, उनके पंखे गिनते हैं कितनी बार हुआ, 3-4 फिर। तो उसमें लिटरली वी स्पेंड 45 मिनट जस्ट डूइंग नथिंग। बहुत जरूरी है, और फिर एक कनेक्ट भी होता है। अब आजकल क्या हो रहा है यार, बच्चे का टीवी चला दिया, उसको शेरिफ लैब्राडोर देख रहा है, मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, मैडम फेसबुक देख रही है, वो यही चल रहा है भाई यार। क्या मैं माँ कसम शेरिफ लैब्राडोर मारूंगा, हर केस सॉल्व करने निकलता है, वो सब कुछ करता रहता है। अच्छा, बहुत weird है bro. Anything else guys? But this Shiv, this is literally a good conversation जो हमने किया. Thanks man. And thank you so much for taking time out. Thank you. आपके बच्चों को आप छोड़कर I'll let you go कि आप बच्चों को दोबारा पकड़ लें. But I love the work you guys you are doing. जैसे आप बैठ के, आप मेरे को सबसे अच्छी रील लगी थी जब आपने वो पानी उड़ाया बच्चों पे, पिचकारी। तुमने एक बात था उसमें बच्चों को तुमने बताया था कि मैं पानी गिरने नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर कहाँ वो चीज होती, वो तो पूरा सरप्राइज था। वो उन बच्चों के लिए सरप्राइज था, वो जो दूसरी क्लास के टीचर्स पे जाके फेंका वो भी सरप्राइज था। लाइक आई लव डूइंग दिस इज हाउ चाइल्डहुड शुड बी, ठीक है। क्लासरूम में देखो, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है कि अगले दिन बच्चे का स्कूल आने का मन कर जाए बस, ठीक है ना। और जब तक उसको किक नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, फन नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं मिलेगा यार वो एक पागल बंदा खड़ा है लंबे बाल वाला, वो कुछ आज क्रेजी करने वाला है, तो वो अगले दिन आएगा नहीं। तो आई वांट दिस कि भाई बच्चा अगले दिन स्कूल आए, एब्सेंटिज्म कम हो मेरी क्लासरूम में, ठीक है। थैंक यू सो मच। नहीं मुझे वी गोना एंड अप हियर गाइस, नहीं तो सर बोलते रहेंगे। 6 घंटे की क्लास थी। वी गोना सी सम अदर टाइम। दिस इज नो फिल्टर विद निक लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया था यार। नहीं, वी जस्ट स्टार्ट लाइक दिस। या मैंने याद किया हुआ था लाइन स्टार्ट करने वाली। वी गोना सी सम अदर टाइम। आदियोस लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच।